को बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, उनसे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र। शुक्रिया अखिलेश। तो हरीश रावत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी, और पूरा जो ये पंजाब का ऑपरेशन अंजाम दिया गया, पहले सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर कैप्टन का इस्तीफा करवाया और फिर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनवाया। ऐसे हरीश रावत मेरे साथ हैं, सारे सवाल इनसे पूछेंगे। रावत जी, पहला सवाल यही है कि चरणजीत सिंह चन्नी का ये जो चयन हुआ, पीछे की क्या कहानी है? कब नाम तय हुए? क्योंकि नाम तो कई चल रहे थे, अंबिका सोनी से लेकर सुखजिंदर रंधावा तक। ये नाम कल तय हुआ और यूनानिमसली हुआ और श्री चन्नी अब मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ लेंगे 11 बजे जो है। लेकिन चन्नी ही क्यों? इतने नाम थे, कई सारे वरिष्ठ नेता हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। यदि हम एक ही मुख्यमंत्री हो सकता था और यदि कोई और होता तो आप कहते यही क्यों? तो ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि श्री चन्नी एक महत्वपूर्ण नेता हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है और जिन्होंने पंजाब में विभिन्न ओहदों में अपनी छवि दिखाई है और सीएलपी के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं और एक कामयाब नौजवान है। बस हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एडिशनल एडवांटेज है कि उनके रूप में हम देश को बहुत समय बाद एक दलित मुख्यमंत्री दे रहे हैं, एक बल्कि पूरे उत्तरी भारत में एक इतिहास बना रहे हैं। वही सवाल है कि क्या दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? अकाली दल बीएसपी का गठबंधन हो गया तो आपने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। कार्ड तो वो खेलते हैं जो जिनके लिए स्वभाव का हिस्सा न हो। दलितों को आगे बढ़ाना, दलितों को महत्व देना, दलितों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाना, ये सब कांग्रेस का स्वभाव रहा है, कांग्रेस हमेशा करती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और राहुल गांधी जी निरंतर इस प्रयास में लगे हुए थे और आज सौभाग्य है कि उनकी देखरेख में ये संभव हो रहा है। सवाल दलित मुख्यमंत्री सारे देश में मिल रहा है। ठीक है, सवाल ये कि चरणजीत सिंह चन्नी को अब आपने कौन सा टास्क दिया है, कौन से उन्हें काम है जो उन्हें पूरे करने हैं और कब तक हम एक्शन होते हुए देखेंगे जो कैप्टन साहब के समय में शायद नहीं हो पाए? देखिए, उनके समय में ही कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन इश्यूज को पार्टी ने छांटा है और इन इश्यूज पर पार्टी जो है आगे चाहेगी कि नया चीफ मिनिस्टर उस पर काम करे, क्योंकि कुछ काम हुआ भी है, कुछ काम जो नहीं हुए हैं वो होंगे। हम जैसे हम बिजली फ्री देंगे कुछ गरीब लोगों को, दलितों को पहले से दे रहे हैं, उसकी मात्रा बढ़ाएंगे और दूसरे लोगों को भी उसमें सम्मिलित करेंगे। हम इसी तरीके से पावर एग्रीमेंट्स को फिर से रिव्यू करेंगे जो पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ गए हैं। हम बसेस के परमिट्स इत्यादि को कैंसिल करेंगे और भी बहुत सारे हैं। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध संचय लड़ा जाएगा। ये सब बातें हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी सीएम होंगे, सिद्धू सुपर सीएम होंगे, वही चलाएंगे पीछे से सरकार। देखिए, पीसीसी प्रेसिडेंट हमेशा सुप्रीम होता है, सरकार उन्हीं की होती है। सुप्रीम पीसीसी प्रदेश कांग्रेस की सरकार होती है, तो दोनों मिल करके चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जब चुनाव में जाएंगे 5 महीनों के बाद तो लोगों से क्या कहेंगे कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? यही चरणजीत सिंह चन्नी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं या फिर नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये दोनों मिल करके कल का मुख्यमंत्री बनाएंगे और कल के तौर पर हमारे पास बिल्कुल चॉइस बिल्कुल स्पष्ट है। समय आने पर हम आपको बता देंगे। लेकिन मुख्य चेहरा कौन होगा चुनाव में? रावत जी, मैं चाहूंगा आप लाइव हैं, दो तीन सवाल। देखिए, हमारे यहाँ कोई मुख्य और अमुख्य नहीं होता है। हमारे वहाँ जो भी व्यक्ति है वो प्रमुख है और इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक सवाल ये है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी है, सिद्धू को उन्होंने एंटी नेशनल कहा और कह रहे हैं वो खुद आहत हैं जिस तरीके से। ये अखबारों में इधर उधर कुछ चला हो या मीडिया में कुछ गॉसिप चली हो, उसके आधार पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी कैप्टन पर जिस तरीके से वो बयान? मैंने कहा कि मैं केवल तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, मैं केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई बात नहीं। शपथ ग्रहण कल है, 2 सवाल और, क्या कैप्टन साहब को आमंत्रित कर रहे हैं आप? मैं चाहता था
और मुझे पता चला है कि श्री चन्नी भी उनको आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अब मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि लेट स्टेज इनविटेशन मिला है। श्री चन्नी को लेट स्टेज इनविटेशन मिला है, और अब कितनी कैपेसिटी वहाँ क्या संभव है वो देख करके उनसे मुलाकात हो पाई कैप्टन साहब से, और मैं भी कोशिश करूँगा। क्या इस्तीफे के बाद बात हो पाई है कैप्टन साहब से आपकी, या आप कोशिश की है आपने उनसे बात करने की? बात करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन नहीं मिल पाया, लेकिन आगे कोशिश जारी रहेगी। उनको साथ में रखने के लिए क्या कदम उठाएगी कांग्रेस? वो साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया वो काफी आहत है। ऐसा नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। कैप्टन बड़े दिल के आदमी है, वो बहुत मैग्निमिटी से काम लेते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात उन्होंने कही हो। नई जो सरकार होगी उसका स्वरूप क्या होगा? कितने उप मुख्यमंत्री होंगे और किन समाज से? दो उप मुख्यमंत्री होंगे और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। कल जैसे ही चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद जो है वो और पीसीसी प्रेसिडेंट पार्टी हाईकमान से बातचीत करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करें। ये बताइए सर, किस समाज से दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे? थैंक यू। ठीक है, तो कुछ सवालों के जवाब नहीं भी दिए जाते हैं, समय सवालों के जवाब देता है। हरीश रावत एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए क्या अगला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे? जाहिर सी बात है, इस सवाल के जवाब जो है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में स्पष्ट किया जाएगा। चेहरा जाहिर सी बात है, पहले ही हरीश रावत कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू होंगे और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बजाय किसी और को प्रोजेक्ट किया जाए, और अगर नहीं तो फिर क्या दलित नाराज नहीं होंगे? कल की जहां तक शपथ ग्रहण का सवाल है, कैप्टन को इनविटेशन भेजा जाना चाहिए, संकेत यही है। और साथ ही साथ कल सिर्फ चन्नी शपथ लेंगे, कैबिनेट बाद में शपथ लेगी, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, यह भी हरीश रावत ने कहा है। जी अखिलेश, शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। हरीश रावत ने जो कुछ कहा दर्शकों तक वो जानकारी हमने पहुंचाई। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने पंजाब का पहला दलित सीएम बनाकर एक बहुत बड़ा कार्ड भी खेला है। आप इसे जरा समझिए। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत की बात से साफ है कि फिलहाल चन्नी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन सेहरा सिद्धू के सर ही बंधेगा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के ग्रास रूट के नेता हैं, सीएलपी के नेता रहे हैं। जिस समय हम विपक्ष में थे उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है और एक अच्छे मिनिस्टर हैं, इसलिए उनके नाम में चौंकाने जैसी कोई बात नहीं थी। बातों ही बातों में हरीश रावत बहुत बड़ी बात कह गए। एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से पंजाब के लिए सिद्धू ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पंजाब चुनाव में 5 से 6 महीने बचे हैं और कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए तीर चला दिया है। हम प्रदेश कांग्रेस को, कांग्रेस के सामूहिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव करेंगे। चेहरा प्रदेश अध्यक्ष होंगे या? मैंने कहा कि हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सामने रख करके चुनाव में जाएंगे। यानी 5-6 महीने के लिए चन्नी सीएम तो बन जाएंगे, लेकिन सत्ता की असल कमान तो सिद्धू के पास ही रहेगी। राजभवन से बाहर निकलते वक्त चन्नी के ठीक बगल में सिद्धू मौजूद थे। संदेश साफ था, सिद्धू की मर्जी पर ही चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लंबे वक्त से पंजाब की पॉलिटिक्स को कवर करने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल का आकलन भी यही कहता है कि चन्नी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार तो सिद्धू ही चलाएंगे। क्योंकि जब चरणजीत चन्नी का नाम सामने आया था तो मेरे एक दिल में बात आई थी, लेकिन अब हरीश रावत ने ये बात कह दी है तो अब मुझे उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, ये जो 5 महीने हैं ये भी सरकार जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ही चलाएंगे, चन्नी केवल चेहरा होंगे। ये बात मैं बहुत देर से सोच रहा था, पर मुझे लग रहा था जल्दबाजी ना हो जाए। लेकिन हरीश रावत के इस बयान से कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर लड़ेंगे, इससे ये साबित है कि जो रंधावा और सिद्धू को लेकर जो पसोपेश जो पेच फंसा हुआ था उसका नतीजा ये रहा कि हाईकमान ने ये तरीका निकाला कि चेहरा तो चन्नी रहेंगे लेकिन उनको चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, ये सिद्धू ही थे जिनके कहने पर अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने हटाया है। ये सिद्धू ही हैं जिनकी जिद पर कांग्रेस को उन्हें पंजाब का अध्यक्ष बनाना पड़ा। जाहिर है, जब तक सिद्धू अपनी मुख्य मंजिल यानी सीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंच जाते, तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।